जय श्री राम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम हनुमान चालीसा की बात करने वाले हैं। देखो, हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत सारे लोग करते हैं और जो लोग रोज़ाना पाठ करते हैं वो भी सच्चे मन से, उनको हनुमान जी के होने का एहसास भी ज़रूर होता होगा और सपने में भी ज़रूर दर्शन दिए होंगे हनुमान जी ने। जब भी आप हनुमान जी की भक्ति शुरू करते हो तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका मन ना लगे पाठ करने में, आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आएँ, बट टाइम के साथ आपको सब समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। दरअसल जो भी नेगेटिव एनर्जीज हमारे साथ होती हैं या फिर जो भी हमारे गंदे थॉट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में हमें रोकते हैं इस चीज़ के लिए कि हम भक्ति ना कर पाएँ। बट अगर आप पेशेंस रख के भक्ति में लगे रहे तो आप देखोगे कि आपसे नेगेटिव एनर्जी दूर होती चली जाएंगी, आपके मन में गंदे थॉट्स नहीं आएंगे और उसी के साथ आप सबके लिए अच्छा सोचने लगोगे। इसी के साथ आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे कि आपको हनुमान जी के होने का एहसास भी होने लगेगा। पर दोस्तों आज की वीडियो का जो मेन टाइटल है वो है कि हनुमान चालीसा का हिंदी में अर्थ क्या है। मतलब जो हनुमान चालीसा लिखी गई है वो मैं आपको बता दूं कि वो लिखी गई है अवधी भाषा में, जिसका हम रोज़ाना पाठ करते हैं वो अवधी भाषा में लिखी गई है। पर अगर आपको उसका मतलब नहीं पता हिंदी में कि हिंदी में उसका अर्थ क्या है तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों हनुमान चालीसा में टोटल 3 दोहे हैं और 40 चौपाइयाँ हैं। 2 दोहे स्टार्टिंग में आते हैं और 1 दोहा लास्ट में खत्म होने के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले दोहे से, जो कि है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो धायक फलचारी। जिसका मतलब है कि श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। इसके बाद अगला दोहा है बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका मतलब है कि हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। इसके बाद शुरुआत करते हैं दोस्तों चौपाई की। जो पहली चौपाई है वो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जिसका मतलब है कि श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्ग लोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। इसके बाद जो दूसरी चौपाई है वो है रामदूत यतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जिसका मतलब है कि हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। इसके बाद जो तीसरी चौपाई है वो है महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। जिसका मतलब है कि हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। इसके बाद अगली चौपाई है कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। जिसका मतलब है आप सुनहले रंग सुंदर वस्त्रों कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। अगली चौपाई है हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। जिसका मतलब है आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कांधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। अगली चौपाई है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जिसका मतलब है शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। अगली चौपाई है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। जिसका मतलब है आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। इसके बाद अगली चौपाई है प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। जिसका मतलब है आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। अगली चौपाई है सूक्ष्म रूप धरी सिया ही दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा। जिसका मतलब है आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। अगली चौपाई है भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। जिसका मतलब है आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। इसके बाद अगली चौपाई है लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। जिसका मतलब है आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुबीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। इसके बाद अगली चौपाई है रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। जिसका मतलब है श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। अब अगली चौपाई है सहस बदन तुम रोज जस गावें अस कही श्रीपति कंठ लगावें। जिसका मतलब है श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है।
अगली चौपाई है सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा, जिसका मतलब है श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनंत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। अगली चौपाई है जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते, जिसका मतलब है यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का वर्णन नहीं कर सकते। इसके बाद अगली चौपाई की बात करें तो वो है तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीन्हा, जिसका मतलब है आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। इसके बाद अगली चौपाई है तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जिसका मतलब है आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने, जिसको सारा संसार जानता है। अगली चौपाई की बात करें तो वो है जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, जिसका मतलब है जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। इसके बाद अगली चौपाई है प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही, जिसका मतलब है आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसके बाद जो अगली चौपाई है वो है दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते, जिसका मतलब है संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो ही जाते हैं। अगली चौपाई है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे, श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। इसके बाद अगली चौपाई है सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, जिसका मतलब है कि जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। इसके बाद चौपाई है आपन तेज सम्हारो वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे, जिसका मतलब है आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता, आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। अगली चौपाई है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जिसका मतलब है जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। इसके बाद है नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जिसका मतलब वीर हनुमान जी आपका निरंतर जाप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। इसके बाद अगली चौपाई है संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जिसका मतलब है हे हनुमान जी विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। अगली चौपाई है सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। अगली चौपाई है और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती है। अगली चौपाई की बात करें तो वो है चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, जिसका मतलब है चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है, जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। अगली चौपाई है साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, जिसका मतलब है हे श्री राम के दुलारे आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण चौपाई है वो है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, जिसका मतलब है आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ दे सकते हैं। सबसे पहली है अनीमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। दूसरी है महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। तीसरी है गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथी है लगिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। 5वीं है प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। 6वीं है प्रकामय, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। 7वीं है इशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। 8वीं है वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। इसके बाद अगली चौपाई है राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, जिसका मतलब है आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। इसके बाद अगली चौपाई है तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जिसका मतलब है आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। इसके बाद अगली चौपाई है अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, जिसका मतलब है अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। इसके बाद अगली चौपाई है और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई,
जिसका मतलब है हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। इसके बाद अगली चौपाई है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जिसका मतलब है हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। इसके बाद अगली चौपाई है जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जिसका मतलब है हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो, आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। अगली चौपाई है जो सतबार पाठ करे कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जिसका मतलब है जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। इसके बाद अगली चौपाई है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा खी गोरी सा। जिसका मतलब है भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वह साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद आखिरी चौपाई है तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। जिसका मतलब है हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में हमेशा निवास कीजिए। दोस्तों, चौपाई खत्म होने के बाद हम आखिर में एक दोहा भी पढ़ते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बस सुरभूप। जिसका मतलब है हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा को हिंदी में समझाने का मेरा मेन मकसद ये था कि जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जब हम इन चौपाइयों का जिक्र कर रहे होते हैं उस समय हम पूरे मन से हनुमान जी के साथ कनेक्शन फील कर पाएँ। क्योंकि अगर हमें मतलब ही नहीं पता होगा कि हम बोल क्या रहे हैं तो हमारा जो मन होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि इधर उधर भटकने के चांसेस रहेंगे। तो अब आप आज के बाद जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो उम्मीद करूंगा आप और भी अच्छा कनेक्शन फील कर पाओगे हनुमान जी के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कौन सी चौपाई आपको बेस्ट लगी वो भी कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलूँगा आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।